हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो CHSL 2022 टीयर 1 में पूछे गए थे। ठीक है, ये पार्ट 2 है ज्योमेट्री का। इससे पहले मैंने ज्योमेट्री के पार्ट 1 में ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। ठीक है, और ये पार्ट 2 है। मुझे लगता है कि पार्ट 4 तक जाते जाते पूरी ज्योमेट्री के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 4 तक ये पूरी सीरीज चलेगी। ठीक है, तो आप ऐसा ना समझें कि 30 क्वेश्चन करके ही हमने पूरी सीरीज खत्म कर दी और ज्योमेट्री क्वेश्चन उतने ही आए थे CHSL टीयर 1 2022 में। ठीक है, टोटल आपको 120 प्लस क्वेश्चन आए हुए हैं और इसीलिए मैंने इसको 4 पार्ट में कवर करने का अपना निश्चय लिया। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अरिथमेटिक के 90% चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है CHSL का। उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए और उससे रिवीजन कीजिए। ठीक है, क्योंकि CGL जो टीयर 1 का पेपर है वो काफ़ी करीब है। मुश्किल से 1 महीना रह गया है, तो डेफिनेटली आपको अब रिवीजन करनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की और उसके हर एक टॉपिक की। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको इसकी बाईलिंगुअल PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे हैं तो जरूर से फॉलो कर लीजिए एनके मैथ्स। वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल XYZ एंगल Y इज द स्मॉलेस्ट एंगल एंड एंगल Y इज 25 डिग्री इफ द रेशियो ऑफ द एंगल इज दिस देन व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल। देखो, सबसे बड़ा एंगल रेशियो में जो बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा। ऐसे भी सबसे बड़ा अगर 20 है तो सबसे बड़ा एंगल भी 20 ही होगा। और आपको सबसे छोटा वाला 25 दे रखा है, तो ये तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया। रेशियो में सबसे छोटा 5 है और इसको 25 दिया गया है, यानी कि ये 5 टाइम्स है। जो सबसे बड़ा वाला है ये भी 5 टाइम्स होगा, तो 20 25 100 हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मीडियंस QT एंड RS ऑफ द ट्रायंगल PQR इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल्स। ठीक है, मीडियंस जो है वो G पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो भी राइट एंगल्स पे। ठीक है, अब ये कह रहा है QT दिया हुआ है, आपको RS दिया हुआ है, तो QS का लेंथ बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है। जो ज्योमेट्री का पार्ट 1 है, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। PQR ट्रेंगल है, QT और RS मीडियंस हैं जो G पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। और मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, आपको मालूम होगा वो सेंट्रॉइड होता है, तो G यहाँ पे सेंट्रॉइड है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, मैं वापस से आपको थ्योरम बताना चाहूँगा। अगर कोई ट्रेंगल ABC है और इसमें अगर मीडियन को आप ड्रॉ करो और इसमें सेंट्रॉइड डालते हो जैसे G, तो सेंट्रॉइड जो है वो पूरे मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ पे मैं AG का अगर GM से रेशियो लिखूंगा तो ये 2:1 आएगा। राइट, यही खेल यहाँ पर है। अगर मैं QT की बात करूं तो अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, बात यही है। और पूरा QT 3 यूनिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में QT जो है वो 18 यूनिट है, यानी कि 6 टाइम्स है, तो ये सारे भी 6 टाइम्स होंगे, यानी कि ये 12 होगा और ये 6 होगा। ठीक है, 6 गुना मैंने कर दिया। वैसे ही अगर मैं RS की बात करूं तो RS में भी जो बड़ा वाला लाइन है, ये अगर 2 है मान लो, इसको अगर मैं 2 बोलूं तो ये 1 होगा रेशियो में। और ये पूरा 3 है, लेकिन RS क्वेश्चन में 27 है, 9 टाइम्स है। ये 3 बन रहा है, ये 27 है, 9 गुना, तो ये भी 9 होगा और इसको भी 9 गुना कर दो तो 2 की जगह पर 18 आएगा। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल में ध्यान देना है। ये वाला जो ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है, 1 मिनट रुकिए। देखिए, ये जो रेड वाला मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, अब इसमें हमें ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें ये सारे एंगल ही 90 डिग्री होंगे। चारों एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने का हाइपोटेनस आपको बताना है, तो QS आप निकाल सकते हो। 12 का स्क्वायर है या 9 का स्क्वायर, या आप चाहो तो ट्रिपलेट यूज कर लो, 3 4 5 वाला। 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको पता होगा। देखो, ये 3 गुना है, 9 दिया है, ये भी 3 गुना है, 12 दिया है तो ये भी 3 गुना होगा। ठीक है, तो 5 3 15 आएगा, या आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 33 ये कह रहा है कि कॉट P प्लस Q 0 डिग्री है, tan P माइनस Q 1/√3 है, P और Q का वैल्यू बताना है। तो ये कहीं से ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, ये ट्रिगो का क्वेश्चन हो गया। हालांकि कॉट में 0 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि कॉट में 0 कितने पर होता है और tan में 1/√3 कितने पे होता है। आपको ये पता होगा कि tan में जो 1/√3 होता है वो 30 डिग्री पे होता है।
तो हम P माइनस क्यू को क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री, यानी कि मैं लिखूंगा P माइनस क्यू जो है ये 30 डिग्री के बराबर है, क्योंकि 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। और कॉट में अब देखिए, अगर 0 डिग्री वाला आपको याद है तो भी सही है, नहीं याद है तो भी सही है। कैसे, हम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। अब देखो P और Q यानी कि ऐसा दोनों एंगल जिनका डिफरेंस 30 डिग्री हो। चेक करो, यहाँ पे अंतर 30 नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस तो 0 ही है, यहाँ पर डिफरेंस 30 बन रहा है, यहाँ पे भी 30 नहीं बन रहा है। ऐसे ही हम आंसर निकाल सकते हैं। बाकी चाहो तो यहाँ से वैल्यू 90 ले लो और फिर दोनों को प्लस करके आप हाफ कर लोगे तो 60 आ जाएगा, और माइनस करके हाफ कर लोगे 30 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 34। इफ in triangle ABC D is a point on the side BC such that the line joining AD bisects the angle A. If the length of BD and BC are 4 and 10 cm respectively, then find the ratio of the lengths of AB and AC. देखिए, अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर ये A हो गया अपने पास, B हो गया और C हो गया। ABC ट्रायंगल हो गया और A से AD को मिलाया गया है, और AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि ए बी का और ए सी का क्या रेशियो होता है। इस ए बी का और इस ए सी का क्या रेशियो होता है, जो रेशियो बी डी का डी सी से होता है, यानी कि ये रेशियो होता है बी डी अपॉन डी सी। और यही आपसे पूछ रहा है। इसमें देखो बी डी और बी सी दे रखा है, यानी कि बी डी आपको दे रखा है 4 और बी से सी तक 10 दे रखा है, तो ये 6 हो गया। यानी कि ए बी और ए सी का रेशियो पूछ रहा है, तो हम 4/6 लिख देंगे और इसको काटोगे तो 2/3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। आसान क्वेश्चंस हैं अभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बशर्ते आपको उसकी थ्योरम या फिर फॉर्मूला जो रूल है वो याद होनी चाहिए। ट्रायंगल पी क्यू आर की जो मीडियन है वो पी एम है, और जो सेंट्रोइड है वो ओ है, पी ओ दिया हुआ है, पी एम की लेंथ बतानी है। अच्छा बताओ, पी एम अगर मान लो मीडियन है और ओ इसमें सेंट्रोइड है, तो आपको ये पता होगा कि ओ सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करती है। इसमें P से O आपको 27 दे रखा है, तो ये वैल्यू अगर 27 दे रखा है 2 की वैल्यू, PO जो है वो वैल्यू 2 है और 2 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू, 1 की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें 3 की जरूरत है। ठीक है, तो 1 की अगर आप निकालोगे तो ये 27 का आधा हो जाएगा, 27 का आधा, और पूरा आपको P से M तक बताना है तो ये 3 यूनिट हुआ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 27 या 81 का आधा हो गया 40.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा Q को स्पर्श करती, Q पर वृत्त को स्पर्श करती है, O वृत्त का केंद्र है। यदि PQ इतना है, OQ 5 है, तो OP क्या होगा। बहुत आसान, मान लो ये सर्कल है, इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ये, यहाँ पर मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये चीज भी मिला लेते हैं। अब देखो Q पर ये टच करता है तो ये Q हो गया, O इसका सेंटर हो गया, और जो बाहर वाला पॉइंट है वो P है। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये सबको ही जानता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें आपको OQ 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, PQ 12 दे रखा है, PQ 12 दे रखा है, तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो गया। ये तो ट्रिपलेट ही है, आपको याद ही होगा, नहीं तो आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो। 37 नंबर है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR एक दूसरे के सिमिलर हैं। AB 4 है, BC इतना है, AC इतना है, तो QR 16 है। अब PQR का क्षेत्रफल बताना है आपसे कि PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, अगर आपने एक थ्योरम पढ़ा हो कि दो ट्रायंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आता है। यानी कि मैं एरिया की बात करूं, एरिया ABC का और एरिया PQR का, अगर इसका रेशियो निकालना है तो हमें AB/PQ या कोई सा भी साइड का रेशियो लेकर के उसका स्क्वायर करना होगा। बात यही है। तो मैं यहाँ पे पहले साइड का रेशियो निकालना मेरे लिए इजी है, लेकिन पहले मैं किसी एक का एरिया निकालूंगा जिसका निकाल सकता हूँ। तो देखो ABC में तीनों साइड मालूम है हमें कि ये 4 है, ये 8 है और ये 10 है, तो इसका एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। S की वैल्यू क्या होगी, A+B+C/2, यानी कि 8 4 12 और 10, 22 का आधा 11। तो एरिया जो होगा ये हो जाएगा √11, और इंटू 11 में से 4 माइनस करोगे 7, 11 में से 8 माइनस करोगे 3, और 11 में से 10 माइनस करोगे 1, तो 7 या 21 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 231। अब अगर मैं यहाँ से इनकी एरिया का रेशियो लिखूं
तो ए बी बाई पी क्यू लेना पड़ेगा, लेकिन दूसरे ट्रायंगल में हमें बस एक ही लाइन मालूम है, ये 16 क्यू आर। तो हमें बी सी और क्यू आर का रेशियो लेना होगा। तो बी सी और क्यू आर का अगर रेशियो लेगो तो ये देखो, ये 8 है और ये है 16, तो काटोगे तो 1/2 आएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 और 4 आएगा। इसका मतलब कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया अगर 1 है तो पी क्यू आर का एरिया 4 होगा। लेकिन एबीसी में एरिया तो हमने निकाल लिया कि ये रूट अंडर 231 है, तो एक की वैल्यू हो गई अंडर रूट, एक की जो वैल्यू हो गई अंडर रूट 231, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू अंडर रूट 231। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूं, एक जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण इतना है, दीर्घ चाप पर ए बी द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। देखो, अगर ये सर्कल है और एक ये कोई कॉर्ड है मान लो, और ये सेंटर पे बना रहा है 140, तो ये पूछ रहा है दीर्घ चाप पे। दीर्घ चाप का मतलब ये जो बड़ा वाला है, इस पर इसके द्वारा ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा। आपने पढ़ा होगा कि ये अगर थीटा है तो ये उसका हाफ होता है, तो ये अगर 140 है तो ये उसका हाफ होगा 70। डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड है। 39, एक जीवा आर एस केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई एक, अच्छा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लंबाई 30 है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ये सर्कल है, जो ये जीवा है इसकी लंबाई 30 है, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है भाई 20 है, और हमसे डायमीटर पूछ रहा है तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। अब ये चीज अगर पूरी 30 है तो ये आधा 15 होगा, ये भी 15 होगा, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ये 20 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा। ट्रिपलेट लगा लो, दोनों 5 से कट रहे हैं ना, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो ये 3 है, ये 4 है, तो एक 5 बन जाएगा। ठीक है, और ये 5 टाइम्स है, ये भी 5 टाइम्स है, और ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। देखो, ये 5 तिया 15 दे रखा था, ये 20 दे रखा था, तो ये 5 पच्चीस 25 होगा। अब रेडियस अगर 25 हो गया तो डायमीटर उसका डबल होगा 50। सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो वहां भी फॉलो कर लें। दो समरूप वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि वे एक दूसरे के केंद्र से होकर पास करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतनी दे रखे तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो, उस दिन मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में, उसमें मैंने क्या बताया था कि मान लो अगर दो सर्कल है और दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर पास कर रहे हैं और दोनों सेम रेडियस का सर्कल है, तो ऐसे केस में इसमें ये वाली जो लाइन होगा, ये वाला, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब ये कॉमन कॉर्ड है तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालते हैं। कॉमन कॉर्ड में सी सी लिख देता हूं, इसका लेंथ होता है आर इंटू रूट थ्री, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। अब कॉमन कॉर्ड यहाँ पे दिया है 16 रूट थ्री, और इधर हो गया आर इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा 16। इसको मैंने डिटेल में भी सॉल्व करके दिखाया है विदाउट फॉर्मूला, कि अगर फॉर्मूला नहीं याद हो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से एक जीवा ए बी द्वारा परिधि पर बनाया गया इतना कोण है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 8 है, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी। देखो, सबसे पहले कि कोई भी कॉर्ड अगर वो परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो वो 82 हो सकता है, यानी कि डायमीटर हो सकता है। क्योंकि आपको ये चीज पता होगा कि जो सेमी सर्कल होता है ना, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ना यहाँ पे, वही 90 डिग्री का बनता है। और ऐसे में ये जो लाइन होता है कॉर्ड, ये डायमीटर होता है, यानी कि ये व्यास होता है। तो यहाँ पर ये जिस कॉर्ड की बात कर रहा है जो ए बी है, वो क्या है, व्यास है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या आप देखो, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, और रेडियस आपको 8 दे ही रखा है, तो ये भी 8 होगा, और पूरा जो वो कॉर्ड होगा ए बी वो 16 हो जाएगा, क्योंकि वो कॉर्ड जो है वो डायमीटर ही है, यानी कि व्यास ही है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। यहाँ पर आपको बोला गया है इन ट्रायंगल एस टी यू एस सी एन टी एफ आर मेडियंस इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ। अच्छा, ओ पे अगर मेडियंस इंटरसेक्ट करते हैं तो ओ क्या हुआ अपना, सेंट्रॉइड हो गया, सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। आपको यूटी दे रखा है, टीएफ दे रखा है, एसई दे रखा है, और आपसे वैल्यू ऑफ टीओई ये पूछ लिया। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊं, आप देखोगे कि मान लो ये अपने पास ट्रायंगल हुआ। ठीक है, और इसमें दो मेडियंस आपको गिवन है, तो मैं दो मेडियंस ड्रॉ भी कर देता हूं यहां से। ठीक है, देखो मान लो ये अपने पास हो गया, एक मीडियन एस ई दे रखा है, तो मान लो मैंने इसको एस ई मान लिया, और एक आपको मीडियन दे रखा है टी एफ, तो इसको मैंने टी एफ मान लिया। और एस टी यू ये ट्रायंगल का नाम था, और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट अपना ओ है। अब देखो, चूंकि ओ जो है सेंट्रोइड है, तो ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा इनको। ठीक है, यानी कि अगर मैं टी ओ और रेशियो लिखूं ओ एफ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 होगा। और सेम केस होगा आपको एस ओ और ओ ई में।
यहाँ से इनका टोटल सम है वो 3 है, और 3 की वैल्यू आपका टोटल सम कितना आ जाएगा, पूरा तो टीएफ है और टीएफ यहाँ पर 22.5 दे रखा है। तो 3 की वैल्यू अगर 22.5 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5, और दो की वैल्यू हो जाएगी 15। और ये दो की वैल्यू किसकी आ गई भाई, टीओ की आ गई, क्योंकि टीओ 2 है। तो यहाँ से टीओ की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कि ये 15 है। ऐसे ही मैं ओ ई की वैल्यू को निकाल लूंगा। एस ई पूरा 3 होता अगर, तो 3 की वैल्यू 24 है, तो एक की वैल्यू 8 आ गई, और ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 8 हो गया। और ऐसे अगर ई टी की मैं बात करूं तो ये पूरा जो है ये 34 दे रखा है। और चूंकि एस ई मीडियन है तो मीडियन तो सामने वाले साइड को इक्वली डिवाइड करेगी, यानी कि ये 34 है तो ये भी 17 होगा और ये भी 17 होगा। अब यहां से एक बात आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस ट्रायंगल में तीनों साइड जो है, एक 8 है, एक 15 है और एक 17 है। और 8 15 17 जो है ये ट्रिपलेट है अपने आप में, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने के कारण ये जो एंगल है 17 के सामने वाला वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बिंदु x से खींची गई स्पर्श रेखा u पर वृत्त को स्पर्श करती है, o इसका केंद्र है। यदि x u और o u दिए हुए हैं तो o x क्या होगा। मान लो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया पॉइंट u, यहाँ से आप सॉरी u पर तो टच ही करता है, बिंदु x से खींचा गया है और टच करता है u पर। तो मैं सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये u हो गया, ठीक है। और o हो गया इसका सेंटर, इसको भी मिला ही देते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको गिवन है। इसमें आपको बोला गया है दोस्तों कि ओ यू 8 है, ओ से यू तक 8 है, ठीक है। और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। एक्स यू 15 है, एक्स से यू तक 15 है, और ओ एक्स पूछ रहा है, ये तो ट्रिपलेट लगा लोगे आप, खुद ही सॉल्व कर लेना, पाइथागोरस लगा देना है थ्योरम। एक जीवा एक केंद्र पर आंतरिक कोण 180 है, समान जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल में अगर कोई कॉर्ड दे रखा है और ये सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगा इसका हाफ बनाता है आपका सरकमफ्रेंस पे, और यहाँ पे सेंटर पे दिया है 180 तो सरकमफ्रेंस पे 90 हो जाएगा हाफ। मैंने किसी क्वेश्चन में कराया था इसी वीडियो में, आई होप कि आपको बात पता होगा। एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने आ, केंद्र पर और दीर्घ चाप पर बने कोण का योग दिया है, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है। देखो आसान है, यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल बना लूं तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें एक कॉर्ड है, लेट से दिस इज द कॉर्ड। अब इसमें कह रहा है कि ये कॉर्ड जो है ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, और दीर्घ चाप पर यानी कि इसके पीछे, दीर्घ चाप यही हुआ, दीर्घ यानी कि मेजर जो आर्क है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 दिया है। आपको पता होता होगा कि ये अगर थीटा होता है तो ये कितना होता है 2 थीटा, और इन दोनों का सम यानी कि 3 थीटा की वैल्यू अगर 180 दिया है तो थीटा कितना हो जाएगा 60, और हमसे सेंटर वाला पूछ रहा है यानी कि 2 थीटा कितना हो जाएगा 120। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि जे के और एल की दो माध्यिकाएं आपको दिया हुआ है, जेड पर समकोण। देखो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने वाला बहुत सवाल आ गया, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। के एल 22 है, के वाई इतना दिया है, जे एक्स। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने ड्रॉ कर लिया अपने पास, इसमें दो आपको मीडियंस दिया गया है, ठीक है। अब मान लो आपको एक दिया गया है मीडियन जे एक्स, इसी का नाम मैं जे एक्स रख देता हूँ, और एक आपको के वाई दिया गया है, ठीक है। और जे के एल अपना ट्रायंगल ही हो गया, और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जेड पे। के एल आपको 22 दे रखा है, के से एल ये 22 दे रखा है, तो आधा ये 11 हो गया, ये 11 होगा। के वाई 12 दे रखा है, के वाई ये पूरा 12 है, तो 3 चौके 12 यानी कि ये 4 हुआ, ये 8 हुआ। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना, और आपको कुछ दिया है, नहीं दिया है, आपसे जे एक्स पूछ रहा है, जे एक्स, तो हम जेड एक्स तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से। आप बताओ ये 11 है और ये 8 है, तो जेड एक्स कैसे निकालोगे, यहाँ से पाइथागोरस लगा दो, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो इधर से बच गया आपके पास 36 और उधर से 31, तो कितना हो गया भाई 57। तो ये बन गया रूट अंडर 57। अब अगर जेड एक्स रूट अंडर 57 है, आपको ये चीज तो पता होगा ना कि ये 2 होगा तो ये 1 होगा, तो 1 यूनिट अगर आपका 57 है तो पूरा 3 यूनिट कितना हो जाएगा 3 और 57 रूट अंडर। तो ऑप्शन बी होगा 3, क्यों, क्योंकि जे से एक्स तक निकाल रहे हैं तो पूरा 2 और 1 तो 3 होगा ना। देखो अगर बातें समझ में आ रही है तो हमारा यूट्यूब चैनल भूलना नहीं है, एनके मैथ्स, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और लाइव मुलाकात और चैट भी कर सकते हैं वहां पर मुझसे। ट्रायंगल एबीसी में समकोण त्रिभुज है और सी पर 90 डिग्री है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सेक ए का मान बताना है। अच्छा बताओ, ए बी और बी सी दे रखा है, सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है।
अब अगर ये सी पर 90 डिग्री है, ये सी हो गया, मान लो इसको मैं ए बोलता हूँ और इसको बी बोलता हूँ। अब अगर सेक ए पूछेगा तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि ये होता है एच और अपॉन बी। एच कौन होगा, 90 का सामने वाला यानी कि ए बी, और बी हुआ ए से सटे हुए यानी कि नीचे आपको ए सी लिखना है। अच्छा बताओ, ए बी तो आपको मालूम है तो ऊपर 25 हो गया, ए सी लिखना पड़ेगा। तो ए बी अगर ये 25 है और ये आपको 20 दे रखा है तो देखो 4 5 और 3 ट्रिपलेट सेट हो रहा है। 5 का 5 टाइम्स दे रखा है 25, इसका 5 टाइम्स 20 तो इसका भी 5 टाइम्स होगा 15, तो ये वैल्यू 15 आ गया। और ये 15 आ गया तो नीचे 15 रख दो तो ये 5/3 आ गया। ऑप्शन ए इजी क्वेश्चन निकला। त्रिभुज पी क्यू आर और यू वी डब्ल्यू, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। पी क्यू आर और इतना के परिमाप दिया हुआ है, पी क्यू दिया है, यू वी की लंबाई। मैंने आपको किसी पिछले वीडियो में ही बताया था, किसी क्वेश्चन में, शायद सेकंड क्वेश्चन में, उसमें से थोड़ा सा मिस्टेक भी हो गया मेरे से, लेकिन मैंने जो थ्योरम आपको समझाया था बिल्कुल एक्यूरेट बताया था। और वही चीज यहाँ भी बता रहा हूँ। अगर आपको पेरीमीटर मालूम है तो पेरीमीटर का रेशियो और साइड का रेशियो सेम होता है, बस एरिया के रेशियो में हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दोनों के पेरीमीटर का रेशियो लिखूं तो वो होगा, पहले का पेरीमीटर 120 और दूसरे का पेरीमीटर 240, और यही रेशियो होगा इनकी साइड का। तो आप पहले देखो यूवी कहाँ है, इसमें यूवी है पहले दो यहाँ पे अक्षर पे, ठीक है, तो इसमें भी शुरू का दो आपको लेना पड़ेगा पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू यहाँ पे 30 है और यूवी तो हमें बताना ही है, बस कैंसिल आउट कर लो। तो इससे ये दो बार में कट रहा है तो यूवी की वैल्यू आ जाएगा 30 दूना 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 60। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। यार ये क्या मतलब, क्या ही है ये, ज्योमेट्री का क्वेश्चन कहाँ से आपको लग रहा है। देखो कॉस ए प्लस बी में जीरो दे रखा है, आपको पता है कि कॉस 90 जीरो होता है तो ए प्लस बी यहाँ से 90 हो गया। ठीक है, साइन ए माइनस बी जीरो दिया है तो साइन में आपको पता है दोस्तों कि साइन जीरो ही 90 होता है, तो यहाँ से हम ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी को मैं लिखूंगा 0 डिग्री, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, अब देखो प्लस करके 90 आना चाहिए और माइनस करके जीरो आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो, इनमें तो जीरो आ नहीं रहा है, माइनस करके यहीं पर आ रहा है। बाकी आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक वृत्त में जीवा की लंबाई इतना है, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ये हो गया सर्कल और ये हो गया कॉर्ड जिसकी लेंथ है 30। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं ऐसे तो 30 पूरा कॉर्ड था तो ये तो 15 ही होगा, और ये लेंथ आपको 8 दे ही रखा है। रेडियस हम निकाल सकते हैं, 8 15 17, तो रेडियस 17 हो गया। रेडियस 17 हो गया तो डायमीटर कितना हो गया 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। सेंटर ओ वाले एक सर्कल की परिधि पर ये सारे बिंदु हैं, कोण आपको ए क्यू बी 60 डिग्री दिया है तो ए पी बी बताना है। मान लो ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, अब इसमें ए क्यू बी आपको 60 डिग्री दे रखा है, ए क्यू और बी। मान लो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसमें मैंने ए क्यू जो भी आपको पॉइंट ए दे रखा है, जैसे ये ए रख दिया, एक बी भी रख दिया, मान लो एक पी रख दिया मैंने और एक क्यू रख दिया। अब आपको ए क्यू बी दे रखा है, ए क्यू और बी। चलो मान लो मैंने यहां से मिला दिया, अरे एक मिनट, ए क्यू और बी, और हमसे पूछ रहा है ए पी बी, तो ए पी और बी को भी मैं मिला देता हूं। आपने एक थ्योरम बहुत इजीली कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि एक ही अगर कॉर्ड है तो एक ही साइड में वो सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बना ले उन सबकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, ये सारे एंगल्स की वैल्यू सेम होगी। यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और इसमें सारे एंगल थीटा होंगे। सेम केस यहाँ पर है, ए बी एक कॉर्ड है मान लो, और यही कॉर्ड इस जो ये जो मेजर आर्क है इधर दो एंगल बना रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, और क्यू के पास वाला एंगल अगर 60 दे रखा है तो ये भी 60 होगा, नो डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। किसी समकोण त्रिभुज में आपको tan की वैल्यू दिया है, cos क्यू पूछ रहा है। अच्छा tan दिया है तो आप यहाँ से ये चीज तो पता कर सकते हो कि ये P हो गया 5 और जो B हो गया वो कितना हो गया 12, तो 5 12 13, H की वैल्यू कितनी आ गई 13, और cos क्यू अब आप निकाल ही सकते हो, B/H होता है तो 12/13 आ जाएगा। अगला सवाल, अगर 53 नंबर, एक त्रिभुज MNO में XA XB और XC और इतना 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 भुजाओं के लंबसम द्विभाजक हैं जो X पर प्रतिच्छेद करते हैं, इतना दिया है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। चलो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए अब मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर ये MNO अपना ट्रायंगल हो गया, और ये जो NO देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि XA, ठीक है, XA जो है वो MN पर खींचा गया है तो XA MN पे, यानी कि ये A हो गया, और एक्स बी ऐसे ही, और ये एक्स सी हो गया। ठीक है, ये तीनों क्या है परपेंडिकुलर हैं यहाँ से, ठीक है, लंब समद्विभाजक हैं यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड हैं।
अब एक चीज याद रखिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलता है ना उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। और ऐसे केस में आपको याद रहना चाहिए ये सर्कल वाला केस होता है, यानी कि मान लो एक सर्कल मैंने बना दिया और इसके अंदर अगर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस ट्रायंगल के लिए क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इस ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब करने वाले सर्कल का सेंटर, ये सरकम सेंटर हुआ। और यहाँ पर अब सर्कल का पूरा पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मान लो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो अभी मैंने बोला था कि ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होता है। बस आपने ऐसे समझा था कि ये सर्कल है और इसमें ये थीटा तो ये 2 थीटा होगा, और यही चीज यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये ट्रायंगल बन गया। बात तो सेम ही है। अब देखो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि ये पूरा एंगल क्या होगा, तो क्या ये m का डबल नहीं होगा। m अगर दिया है आपके पास 55, तो जो nxo होगा वो 55 का डबल 110 होगा। बात को समझिए। अगला सवाल है, एक वृत्त की परिधि आपको इतना दिया है, वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा एक्स वाई है, एक्स वाई की केंद्र से दूरी कितनी है। अच्छा बताओ, वृत्त की परिधि आपको दिया है तो यहाँ से क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल, या व्यास निकाल लेते हैं। जो परिधि होता है वो पाई डी होता है और ये 58 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो डायमीटर तो 58 हो गया अपने पास, और रेडियस कितना हो गया इसका हाफ यानी कि 29। अब ये देखो आपको वृत्त में 42 जो दिया है वो जीवा की लंबाई दिया है। मान लो ये हो गया सर्कल, इसमें मैं ये जीवा बना दिया जिसकी लंबाई 42 है। तो अगर यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो हाफ जो इसका लेंथ होगा वो तो 21 ही होगा, और रेडियस 29 ही है, और ये 90 डिग्री है। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए 21, 20 और 29 का, 21, 20 और 29 का। तो ये 21 है, ये 29 है, तो ये 20 आ जाएगा। या फिर आप पाइथागोरस लगा सकते हो, अंडर रूट 29 का स्क्वायर और -21 का स्क्वायर कर सकते हो, ये 400 आ जाएगा। एक जीवा की लंबाई 40 है, वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, 20। क्योंकि वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री वही बना सकता है जो खुद व्यास हो, व्यास यानी कि डायमीटर हो, ठीक है। क्योंकि डायमीटर के केस में ही सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है यानी कि ये जो जीवा है 40 सेंटीमीटर लंबा, ये क्या है, व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ। 56 की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में बीसी त्रिभुज की असमान भुजा है। यानी कि मान लो ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब इसमें बीसी ये है, ठीक है, और ये ए है, तो ये दोनों जो है इनकी लेंथ सेम है। एडी जो है ए से बीसी पर खींची गई एक माध्यिका है, यानी कि यहाँ से एडी जो है वो मीडियन ड्रॉ कर दिया गया, ये एडी हो गया, ये मीडियन होने के कारण ये और ये लेंथ सेम हो गया। एसी 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये भी 5 हो गया, और माध्यिका की लेंथ 4 है यानी कि ये 4 है। अब आपसे बीसी पूछ रहा है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में और साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इसमें जो हाइट होता है ना, हाइट, यही मीडियन का काम करता है, यही एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, और यही आपका परपेंडिकुलर का भी काम करता है, यही हाइट भी होता है, ठीक है। सब चीज यही होता है इन दोनों केस में। तो ये मीडियन जो है यही हाइट भी है, और ये हाफ हाफ डिवाइड भी कर रहा है सामने वाले को। तो अगर ये हाइट है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 बन जाएगा। ट्रिपलेट 3 4 5 का याद होगा आपको, ठीक है। या पाइथागोरस यूज कर लो। अब ये 3 है तो ये भी 3 है, और पूरा कितना हो गया, 6। इजी था। 57 की बात करूं, त्रिभुज के, ये कर लेना आप, इजी है। एक वृत्त में त्रिभुज के परिगत है, फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया। ये आपका इसके बाहर बाहर एक सर्कल है जिसकी भुजाएं 30, 40 और 50 है। भुजाएं किसकी होती हैं, सर्कल आपका ट्रायंगल का, तो ये हो गया 30, ये 40 हो गया, और ये 50 हो गया। वृत्त की परिधि बताओ। अच्छा, वृत्त का परिधि बाद में बता लेंगे, पहले आप ये चीज समझो कि ये जो 30, 40, 50 है, ये आपका जो साइड दे रखा है, ये 3, 4, 5 को ही 10 टाइम्स किया गया है, और 3, 4, 5 तो ट्रिपलेट्स हैं। आपको ये चीज तो पता होगा, बेसिक से ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स होने का मतलब कि ये जो तीनों साइड है ना, ये एक समकोण त्रिभुज का साइड है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ये लो अपना राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, और इसके बाहर बाहर सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो आप ऐसे अब कुछ सर्कल बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये इसमें जो है सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री के सामने वाला हो गया, ठीक है, और इसका ये 50 हो गया फिर, और ये 30 है, और ये आप 40 मान लो, ठीक है ना। अब ये चीज पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर बाहर अगर सर्कल ड्रॉ करोगे
तो ये जो हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस, यही इसका व्यास बनता है ऐसे केस में, यानी कि यही डायमीटर बनता है। और इसी का जो हाफ होता है वो सरकम रेडियस की वैल्यू बनता है, यानी कि ये 50 का हाफ होता है। हमेशा सरकम रेडियस का जो वैल्यू होता है वो हाइपोटेनस बाई 2 होता है। किस केस में? अगर ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तब। तो आर की वैल्यू यहाँ से 25 आ गई। और फिर या फिर व्यास ही अगर 50 है तो आपको पता है कि जो सरकमफ्रेंस होता है वो पाई डी होता है, तो आप व्यास की जगह पर 50 और पाई रख सकते हो डायरेक्ट, या रेडियस निकाल के 2 पाई आर भी कर सकते हो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी दिया है आपको, पी क्यू और पी आर बिंदु एस और टी तक बढ़ाया जाता है, ये सब दिया हुआ है, तो आपको क्यू ओ आर पूछ रहा है। पहले ट्रेंगल में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, यहाँ पर पी क्यू आर, ये मान लो मैंने बना दिया। अब ये कह रहा है कि पी जो है पी क्यू को और पी आर को एस टी तक बढ़ाया गया, यानी कि इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, ठीक है ना। ये है पी क्यू और आर, इसको एस तक बढ़ा दिया गया, इसको टी तक बढ़ा दिया गया। पी पर 88 दे रखा है और आपसे ये कह रहा है कि एस क्यू आर, देखो एस क्यू और आर इसके समद्विभाजक, और ऐसे ही आपका दे रहा है टी आर क्यू इसका जो बाइसेक्टर है, ये आके मिल रहे हैं ओ पर। तो आपसे क्यू ओ आर पूछ रहा है, क्यू ओ आर। क्यू ओ आर अगर एक्स है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे निकलता है, 90 और माइनस सामने वाला जो एंगल है यानी कि 88 का हाफ, ठीक है। तो ये 90 और माइनस 44, तो ये आ गया आपके पास 46, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा, और पहले अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, आप देख सकते हैं, इसके बाद भी है क्या? नहीं है। देखो तो लास्ट क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ए और ई एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, ए दिया है तो सी पूछ रहा है। मैंने बोला था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें अपोजिट जो भी एंगल्स होते हैं ना, पिछले वीडियो में ही बताया है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इसके जो सम, इसका जो सम होता है ना, यानी कि योगफल, ये 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लो ए और सी अपोजिट ही है और ये अगर 110 है तो ये 70 होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम 180 बनेगा, ऑप्शन सी। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में, ठीक है। और अभी जैसे आप पूछोगे कि पिछले 2 दिन में वीडियो क्यों नहीं आई, तो इधर जो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ये विलेज एरिया है और यहाँ पर लाइट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर एक बार हल्का सा भी बारिश आ गया तो लाइट जाना ही जाना है, और इसी प्रॉब्लम के कारण मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आगे आप हमारे चैनल एनके मैथ्स के साथ बने रहोगे, और एनके मैथ्स चैनल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जो सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको भी, ठीक है। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, और वहाँ आप कोई भी डाउट मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।